सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। कर्नलिस, ये वसीयत तो गड़बड़ है। जरा गौर से देखिए, सारे पेपर्स मिस्टर प्रभात कुमार के नाम पर जाहिर किए गए, लेकिन ये वसीयत जाली है। जाली है? How do you know? ये आपको कैसे पता चला? देखिए मिस्टर पनीर, डब्बा, कोई धीर नहीं, सिर्फ सुधीर। अरे कोई गल है, कर्नल को ज्वाइन करने से पहले मैं यही काम किया करता था, जाली पेपर्स तैयार करना। इसलिए ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वसीयत जाली है। किसी ने मिस्टर नारंग की हैंडराइटिंग को कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहा। एक मिनट। लेकिन कर्नल भाई, सवाल ये उठता है कि ये जाली वसीयत कौन बना सकता है? बाल, इसके लिए हमें सबके हैंडराइटिंग के नमूने हासिल करना होंगे। कर्नल, मेरा शक सही था, ये राइटिंग मिस्टर नारंग की नहीं है। तो ये हैंडराइटिंग प्रभात की होगी, क्योंकि अगर किसी को इस जाली वसीयत से फायदा होगा तो वो सिर्फ प्रभात को। कहां? सिर्फ प्रभात को। इसका मतलब ये हुआ कर्नल भाई कि नारंग का खून प्रभात ने किया है। नहीं, ये हैंडराइटिंग प्रभात की भी नहीं है। दरअसल कर्नल, ये हैंडराइटिंग किसी मर्द की है ही नहीं, क्योंकि ये हैंडराइटिंग किसी औरत की है। औरत की? वो प्रभात, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? शादी नहीं कर सकते तो कम से कम एंगेजमेंट तो कर लो। कैसी बातें कर रही हो रजनी? अंकल को गुजरे हुए अभी एक अरसा भी नहीं हुआ और मैं मंगनी कर लूं? लेकिन तुम्हारे अंकल भी तो यही चाहते थे, इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आंटी प्लीज आप ही कुछ समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं इसे, जिससे रानी और नौकरानी में फर्क ही नहीं पता चलता, उसे कोई क्या समझा सकता है? चंदा, चंदा जी हाँ चंदा, ये कप्स कौन उठाएगा? तुम शायद भूल रही हो कि तुम इस घर की नौकरानी हो, मालकिन नहीं। जी हाँ, फिलहाल तो नौकरानी ही हूँ। पर वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये नौकरानी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। नौकरानी को छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक अंकल का कातिल पकड़ा नहीं जाता। कातिल पुलिस के हाथ लग चुका है मिस्टर प्रभात। सुधीर कुफरी, मैंने कहा था ना कर्नल, असली कातिल यही होगा। और देख लेना, वसीयत भी इसी के पास से मिलेगी। जी हाँ, वो वसीयत जिसमें मिस्टर नारंग ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके भांजे के नाम पे की है, वो हमें मिल गई। क्या कहा आपने? वो वसीयत मिल गई? जी हाँ प्रभात भाई, मगर अफसोस कि वो वसीयत नकली है। बोले तो उस वसीयत के ऊपर जो हैंडराइटिंग है वो नारंग साहब की हैंडराइटिंग से मैच नहीं करती है। Oh my God! जाली वसीयत? जाली वसीयत कौन तैयार कर सकता है? कहीं प्रभात? क्या बोल रही हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर वसीयत किसने तैयार की? उसी ने जिसने मिस्टर नारंग का खून किया था, उसी ने जिसने उस वसीयत को मेरी ही ऑफिस में छुपाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। हाँ, उसी ने जिसने उस नकली वसीयत को बनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि मिस्टर नारंग ने मिस्टर प्रभात के नाम पर कोई वसीयत की ही नहीं थी। और उस शख्सियत का नाम है मिसेस अवंतिका नारंग। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो तुम?
That's right, मिसेस नारंग। हमारे पास इस बात का सबूत है, और वो है हैंडराइटिंग। आपकी हैंडराइटिंग। वो वसीयत आप ही ने बनाई थी, यानी असली वसीयत भी आप ही ने गायब कर दी है, और मिस्टर नारंग का खून भी आप ही ने किया है। मिसेस नारंग, मिस्टर नारंग का खून करने के इल्जाम में मैं आपको गिरफ्तार करने यहां आया हूं। नारंग के साथ मैंने शादी दौलत के लिए नहीं की, बल्कि मेरी शादी उनके साथ एक मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए कि हमारी शादी की नींव ही ब्लैकमेलिंग पर रखी गई। उन्होंने कभी मुझे अपनी पत्नी नहीं समझा, एक प्रॉपर्टी की तरह समझा। शायद इसीलिए एक प्यार करने वाले की तलाश मुझे आलोक तक ले गई। मैं हमेशा समझती रही कि वो हमारे बीच में जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उस रात जब मैंने वसीयत देखी, क्या देख रही हो अवंतिका? ये सब क्या है? वसीयत। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मुझसे दौलत के लिए शादी की है, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारा और आलोक वर्मा का क्या चल रहा है। तो तुम सब जानते हो। और यह भी जानता हूं कि तुम मुझे तलाक देने की गलती नहीं करोगे, लेकिन यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मेरा कत्ल कर सकती हो, इसीलिए मैंने वसीयत लिखी है। इस वसीयत की क्या औकात है नारंग? ये तो मैं एक पल में जलाकर राख कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, ऐसी दूसरी वसीयत भी तैयार की जा सकती है। तुम जिंदा रहोगे तब ना? तुम्हें तो गोली चलाना भी नहीं आता। नारंग आगे मत बढ़ना। मैं बताता हूँ गोली कैसे चलाई जाती है। आगे मत बढ़ना नारंग, वरना मैं गोली चला दूंगी। लाओ, I showed you. I tell you. बिलीव मी कर्नल, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी। मुझे तो पिस्तौल चलानी भी नहीं आती। पता नहीं कैसे घबराहट में ट्रिगर दब गया, और अगर ये पिस्तौल उनके हाथ में होती ना तो वो मुझे मार डालते। मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई। आप झूठ बोल रहे मिसेस नारंग। अगर आपने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई होती तो यह बात आप हमें पहले भी बता सकती थी। न सिर्फ आपने नारंग को टपकाया मैडम, बल्कि उसके कत्ल के इल्जाम में सुधीर कोहली को फंसाने की कोशिश भी की, उसके खिलाफ झूठा बयान देकर। और आपने वो जाली वसीयत वहां जानबूझकर रखी ताकि हम प्रभात पर शक करें। और इसीलिए आपने वसीयत तैयार करते समय प्रभात की हैंडराइटिंग को हूबहू कॉपी करने की कोशिश की। ये सबूत हमारे पास है जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की। कर्नल, अभी खबर मिली है कि नारंग साहब की नौकरानी चंदा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या?
कमाल है, समझ में नहीं आ रहा है कि चंदा ने आत्महत्या क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदा और तुम्हारे अंकल के बीच में ऐसे ताल्लुकात हों जिसकी वजह से उसे आत्महत्या करनी पड़ी हो? जी नहीं मिस रजनी, चंदा ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसका खून हो गया है। जी हाँ, और उसका खून उसी ने किया है जिसने तुम्हारे अंकल की हत्या की है। इसका मतलब यह है कि अवंतिका, लेकिन वो तो आपके कस्टडी में थी। ये नहीं, अब भी है। तो फिर वो चंदा का खून कैसे कर सकती है? इसी दिलचस्प पहले को हल करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो कातिल कौन है इसका पता भी अभी चल जाएगा। नहीं, जाने में देरी तो नहीं होगी? जी नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर यहां पहुंचे हो। एक बात बताओ, जिस रात मिसेस नारंग का कत्ल हुआ, क्या उस रात आप मिसेस अवंतिका के साथ यहां आए थे? जी हाँ। क्या बता सकते हैं उस रात ये सामने वाली खिड़की खुली थी या बंद थी? आई थिंक सो कर्नल, खिड़की बंद थी। जी हाँ कर्नल, खिड़की बंद थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त मैंने नारंग पर गोली चलाई थी उस वक्त खिड़की खुली थी। क्या? तो फिर वो खिड़की बंद किसने की? लेकिन खिड़की के खुले और बंद होने से मिस्टर नारंग के कत्ल का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिस रजनी। उस रात 2 गोलियां चली थी। पहली गोली जो अवंतिका ने चलाई थी वो खुली खिड़की से गुजरकर बाहर पेड़ में घुस गई थी, और दूसरी गोली वो जिससे मिस्टर नारंग का खून हो गया था। लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही गोली चलाई थी। जी हाँ, और आप मिस्टर नारंग को मरा हुआ समझकर भाग खड़ी हुई। उसके बाद कातिल वहां पहुंचा और उसने मौके का फायदा उठाकर मिस्टर नारंग को शूट कर दिया। इसका मतलब मिस्टर नारंग का खून अवंतिका ने नहीं, किसी और ने किया। लेकिन किसने? वही जो कत्ल के बाद दोबारा पिंटक में बोले तो नशे की हालत में यहां गया था। उसी ने जिसने अपनी गाड़ी का टायर पंचर किया था ताकि वो अपने लिए एलिबाई तैयार कर सके। ये बकवास है कर्नल। ये बकवास नहीं मिस्टर प्रभात, ये सच्चाई है। मिस्टर नारंग का खून तुमने किया है, तुमने। What nonsense! मैं अपने अंकल का खून क्यों करूंगा? क्योंकि वो तुम्हें भी ब्लैकमेल कर रहे थे। इंस्पेक्टर, जिसका सबूत है ये मैरिज सर्टिफिकेट जिस पर तुमने प्रकाश नारायण के सिग्नेचर किए हैं। ये देखो। तुमने अपने नाम तो बदल दिए, लेकिन सिग्नेचर करने का तरीका नहीं बदल सके। तुमने अपने मामा का खून किया है? वो मेरा मामा नहीं था, नहीं था वो मेरा मामा। जो था चौक, जो मेरा खून चूसना चाहता था। वो चाहता था कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी सारी दौलत उसके झोली में डाल दूं। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरी पहली शादी का राज तुम पे खोल देगा। डर के मैं उसकी सारी बात मानता रहा। लेकिन उस रात जब मैं घर आया तो मैंने फायरिंग की आवाज सुनी और मैंने अवंतिका को भाग कर जाते हुए देखा। क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है? कुछ नहीं बेटा, लेकिन आज अवंतिका का निशाना नहीं चूकता तो
यहां मेरी लाश पड़ी होती। लेकिन वो नहीं जानती कि मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं। मैं भी बहुत कमीना आदमी हूं। वो तो है, जो आदमी अपने भांजे को ब्लैकमेल कर सकता है, उससे बड़ा कमीना और कौन हो सकता है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम धनपत राय की इकलौती बेटी से शादी कर लो और उसकी दौलत के मालिक बन जाओ। और मैं ये कभी नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो। मैं भी तो यही चाहता हूं अंकल। इस राज को राज रखने का एक और तरीका है अंकल। चंदा ने मुझे कत्ल करते हुए देख लिया था। कुएं से निकला, खाई में जा गिरा। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वो मुझसे शादी करके इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब देखने लगी। मैं क्या करता? मैंने उसे भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तुम ही बताओ रश्मि, मैं क्या करता? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार की खातिर किया। तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे सब कुछ सच सच बता देते, तो शायद तुम्हें ये 2 खून भी नहीं करने पड़ते। प्रभात कुमार उर्फ प्रकाश नारायण, झूठ की दलदल में सिर्फ जुर्म के कांटे उगते हैं, प्यार के फूल नहीं खिल सकते। मैं तुम्हें कानून के हवाले करता हूं।